प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में सफाई कर्मचारी आंदोलन करते नजर आ रहे हैं, जहां संयुक्त सफाई कर्मचारी कामगार संघर्ष मोर्चा वाल्मीकि सेना की ओर से आमरण अनशन किया जा रहा है, जिसमें तमाम तरह की मांगें सरकार के सामने रखी गई हैं। एमपी न्यूज के साथ खास बातचीत में आंदोलन कर रहे लोगों ने अपनी मांग बताते हुए सरकार से जल्द मांग पूरी करने की बात कही है। इंदौर के रीगल चौराहे पे नगर निगम सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि उनकी सरकार से क्या मांगे हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम इंजीनियर संतोष कल्याण है। सर, आपकी मुख्य मांगे क्या है सरकार से? सरकार हमारे 28 वर्षों से सफाई कर्मचारियों को परमानेंट नहीं किया हुआ है। शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और राजनीतिक रूप से हमारा जो दमन किया जा रहा है, कुचला जा रहा है। हमारा मनोबल बुरी तरह से टूट गया है। सरकार से हम घोर निराश हो गए। हम समझ गए कि ये सरकार वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों की घोर विरोधी है और ये हमें 25 सालों से 6-6, 7-7 हज़ार रुपये से काम कराते कराते आज 12-15 हज़ार रुपये दे रही है। वाल्मीकि समाज के जो सरकारी कर्मचारी सफाई में लगे हुए थे वो 250-250 ग्राम धूल खा कर अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं। बच्चों को भूखा प्यासा छोड़कर, खाली हंडी छोड़कर देश की, समाज की, नगर की सेवा करने जाते हैं। बदले में उनको मिलता है केवल अत्याचार और शोषण। बेहद घोर निराशा और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि पड़ोस में महाराष्ट्र है, लाल पेगा करके एक समिति है। वहाँ पर एक घर में अगर एक रिटायर होता है तुरंत उसके घर का कोई मेंबर नौकरी पर चढ़ जाता है। हमारे यहाँ 30-30 साल से लोग काम कर रहे हैं, कच्चे होकर ही मर गए, कच्चे कर्मचारी होकर ही रिटायर हो गए। उनकी कोई देखने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के वीडियो रोज़ आते हैं, वो ठहाके लगाते हैं वीडियो पे, हर कार्यक्रम में एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। उनको समाज की चिंता नहीं है। हम समझ गए कि वो वाल्मीकि समाज का कुछ भी भला नहीं करना चाहते हैं। इसलिए संयुक्त सफाई कामगार मोर्चा और वाल्मीकि सेना मार्शल कौम के माध्यम से वाल्मीकि समाज के कर्मचारियों के लिए हम 11 सूत्री मांगों की मांग करते हैं और उसमें स्थायी करने के लिए, साथ ही हमारे साथ अनुकंपा नियुक्तियों में जो भेदभाव हो रहा है, समय लग रहा है, उसके लिए, उसमें नियुक्ति में सरलीकरण करने के लिए, आउटसोर्स के नाम पे जो शारीरिक अत्याचार कर रहे हैं, मानसिक और आर्थिक अत्याचार कर रहे हैं ये सरकार, आउटसोर्स वालों को पैसा देने के लिए करोड़ों रुपए हैं इनके पास, मोटी मलाई वो छाप रहे हैं। हमारे कर्मचारी खून पसीने से नहा रहे हैं लेकिन उनको बहुत गिनती की तनख्वाह देते हैं। उसके साथ में सीए समझिए, देखो, एक सफाई कर्मचारी के ऊपर मॉनिटरिंग के लिए दरोगा लगा रखा है। पहले सहायक दरोगा, फिर सीएसआई, फिर हेल्थ ऑफिसर, उसमें भी सब हेल्थ ऑफिसर, फिर उसके बाद अपर आयुक्त, फिर उसके बाद में खुद कमिश्नर। आए दिन रोड पर जाते हैं कर्मचारी, अगर बाथरूम चला गया, पानी पीने चला गया, उसको तुरंत सस्पेंड करते हैं। लेकिन इस पूरी मॉनिटरिंग के बाद भी सफाई कर्मचारियों के ऊपर उन्होंने एनजीओ के नाम पे एक लाल काला धब्बा लगा रखा है। जो मलाई, मोटी मलाई खा रहा है कर्मचारी, एनजीओ के माध्यम से बहुत अत्याचार से पीड़ित है। एनजीओ को देने के लिए नगर निगम के पास पैसे हैं, आउटसोर्स कर्मियों को, आउटसोर्स के ठेकेदारों को पैसा देने के लिए, लेकिन हमारे सफाई कर्मचारियों को स्थायी करने के लिए पैसे नहीं है। अब ये हड़ताल तभी खत्म होगी जब वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री जी परमानेंट करने की घोषणा करेंगे, लिखित में उनको आदेश जारी करेंगे। हमारे आज जो साथ में 11 लोग हैं वो क्रमिक भूख हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन मैं आमरण अनशन कर रहा हूँ, भूख हड़ताल कर रहा हूँ। मैं वाल्मीकि सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैं जब तक खाना नहीं खाऊंगा, आमरण अनशन करूंगा, जब तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे सफाई कर्मचारियों को परमानेंट नहीं करा देते। धन्यवाद। सर, इस हड़ताल की, इस आंदोलन की आपकी मुख्य कारण क्या है आपके? मुख्य जो मांगे हैं हमारी कि आउटसोर्स को तुरंत बंद कर दिया जाए, एनजीओ तुरंत सफाई कर्मचारियों पर से हटा जाए और सबसे पहले 10 वर्षों से जो लोग सफाई कर्मचारी का काम कर रहे हैं उनको तुरंत परमानेंट किया जाए। उसमें एक सबसे बड़ा, उन्होंने अभी हाल ही में हमारे सफाई कर्मचारियों के पद थे उन्हें सुपर स्टाफ से भर दिया गया है। ये भी एक घोर अन्याय है सफाई कर्मचारियों के साथ। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि एक तो उन्होंने शिक्षा का एक उसमें कहना चाहिए क्राइटेरिया बना दिया, जबकि हमारे पास हाई कोर्ट का आदेश है जिसमें शिक्षा संबंधी आदेश है कि उसमें शिक्षा का कोई महत्व नहीं, सफाई करने वाले को कोई मापदंड नहीं देगा। उसमें अगर अशिक्षित भी है, अनपढ़ भी है, कोई उसके पास डिग्री नहीं है, कोई मार्कशीट नहीं है, तो भी उसको परमानेंट किया जा सकता है। तो ये सरकार घोर अन्याय कर रही है, अत्याचार कर रही है।
अगर इस मामले का जल्दी फैसला नहीं लिया जाता सरकार के द्वारा तो आपकी आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग आमरण अनशन के लिए बैठे हैं। सरकार के नाम ये अंतिम न्याय की लड़ाई है, क्योंकि धरना प्रदर्शन आवेदन निवेदन करते करते हमारा समाज बूढ़ा हो गया है, पागल हो गया है, नाराज़ हो गया, मतलब मानसिक रूप से पूरी तरह से टूट चुका है। इसलिए अब हमने अंतिम न्याय की लड़ाई के लिए भूख हड़ताल शुरू की है, आमरण अनशन चालू किया है। लेकिन अगर मान लीजिए कि सरकार के कान में इस पे भी जू नहीं रहेंगी, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले 19 दिनों से सोनम वांगचुक बैठे हुए हैं, सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी आम इंसान की ज़िंदगी से। मानो हम पाकिस्तान के लोग हैं। वाल्मीकि समाज के लोगों पे मॉनिटरिंग ऐसी होती है जैसे वो पाकिस्तानी नागरिक हो। लेकिन हम सीधी सीधी चेतावनी देते हैं कि 11 दिन तो हम इंतज़ार करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, लेकिन 12वें दिन से हम पूरे मध्य प्रदेश में सफाई बंद हड़ताल भी करेंगे। ये हमारी सरकार को सीधी सीधी चेतावनी है। धन्यवाद। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी कर्मचारी अपनी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। देखते हैं कि सरकार इस मामले का कैसे फैसला लेती है। MP न्यूज़ देवांशी वर्मा, कैमरा पर्सन अरुण यादव के साथ।